नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com। मैं रंजन भारद्वाज। फिलहाल मैं हूँ बैरकपुर लोकसभा के अंतर्गत बीजपुर विधानसभा अंतर्गत हाजीनगर में है, जहाँ पर कई मिल श्रमिक कर्मी आज सुबह अधिकारी जो कि जिला साधारण संपादक है, उनका हाथ पकड़कर आज दल में शामिल हो रहे हैं। ये सारे के सारे बीजेपी समर्थित लोग हैं। यहाँ पर भाटपाड़ा के नेता है सोमनाथ श्याम जी है, यहाँ पर राहालीसर के प्रशासक राजू साहनी है, युवा नेता कमल अधिकारी है। काफ़ी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी युवा जो है काफ़ी युवा लोग हैं जो कि आज तृणमूल के दामन थाम रहे हैं। किस लिए थाम रहे हैं उनसे हम लोग जान लेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामाटी मानव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामाटी मानव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग सीधे बात करेंगे सुबोध अधिकारी जो कि जिला के साधारण संपादक, उनसे हम बात करेंगे। दादा, काफ़ी लोग आज बीजेपी छोड़ तृणमूल के दामन थामे हैं, ऐसे में क्या बोलिएगा आप आज? देखिए, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जुमलेबाजी के सरकार, जो वादा किए थे पूरी जुमलेबाजी करके चले गए हैं, कर रहे हैं। अभी तक सबको समझ में आ गया कि बंगाल का जो शांति है, बंगाल का जो उन्नति है, बंगाल जैसे ममता बनर्जी सबको साथ में लेके जैसे सुविधा दे रहे हैं। ये कोरोना काल में आप देखे हैं 5 करोड़ आदमी को फ्री कूपन बांटा गया है और राशन का। और वन फंड में देखिए कितना साइक्लोन हुआ था, उसमें 5 लाख परिवार को 5 से लेके 20,000 तक दिया गया है। फिर भी इसमें भी ममता बनर्जी बोल रहा है कि जितना दिन मुख्यमंत्री रहेगा, बंगाल का जितना आदमी है से जहाँ का हो सबको भूखा बिना रहने नहीं देगा। मैंने इसका मतलब फ्री कूपन बांटेगा। ये है ममता बनर्जी जो बोलती है करती है, इसी का विश्वास में सब ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी बाहर के श्रमिक जो यहाँ से बंगाल से बाहर गए थे काम करने के लिए, या अन्य प्रदेश से जो गए थे बाहर काम करने के लिए, सारे के सारे लोग पलायन करके अपने अपने घर वापस आ गए, जबकि कोरोना के समय पर ताकि दिक्कत हो रही थी, उनका काम चला गया था, सब कुछ चला गया था। जो आ रहे थे उनके लिए बीजेपी सरकार एक बार भी उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि उनके लिए हम सहायता करेंगे, उनके पास खड़े रहेंगे। लेकिन ममता बंदोपाध्याय की सरकार जो पश्चिम बंगाल की है, यहाँ से कभी कोई लोग पलायन नहीं किया, यहीं पर बस गए। एक्चुअली आप देखे हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से हम लोग हिंदी भाषाभाषी जो भाई बहन हैं, यूपी का है, बिहार का है, सबको खेदा गया है। किस लिए खेदा गया है सबको पता है। लेकिन एकमात्र बंगाल, जो बंगाल स्टेट है, कोई भी हिंदी भाषाभाषी भाई, कोई उन लोग को पता है कि बंगाल छोड़ के उन लोग को पूछा गया था कि आप लोग बंगाल छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं। वो लोग बोला है कि बीजेपी शासित जो सब स्टेट है उस वहाँ पर जाने से हम लोग भूखा मरेंगे। लेकिन बंगाल ऐसा एक स्टेट है, जैसे हम लोग यहाँ पर भूखा क्यों नहीं रहेगा। यहाँ पर जो आदर जत्न मिलता है वो किधर कोई स्टेट में नहीं मिलेगा। इसका नाम ममता बनर्जी इसलिए नहीं किया है। बैरकपुर अंचल हिंदी भाषित से अधिकतर हिंदी भाषित इलाका है बैरकपुर अंचल, लेकिन देखा जा रहा है कि जो सांसद है वो भी हिंदी भाषित है। सांसद को हिंदी भाषित पाकर बैरकपुर के लोग काफ़ी खुश हुए थे कि उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा, वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सांसद एक बार भी हिंदी भाषित एरिया हो या फिर बंगाली भाषा तो छोड़ ही दीजिए, हिंदी भाषित जो उनके अपने करीबी जो है उनको भी वो नहीं देखे। लॉकडाउन हो या फिर ये कोरोना का समय हो या अम्फन का समय हो। एक्चुअली बैरकपुर लोकसभा के अंदर में दुर्भाग्य है कि ऐसा एक तो छोटा चीटिंग का सांसद मिला हुआ है कि आदमी का सिर्फ शोषण करने जानता है, आदमी में लड़ाई करने जानता है। यहाँ का जो युवा है, जो अपना पढ़ाई लिखा करके अपना राशन कैसे जुगाड़ होगा वो बुद्धि नहीं देके, ये युवा लोग को हाथ में पेन और कागज़ छोड़ के वो बम पिस्तौल पकड़ने की कोशिश कराते हैं, क्रिमिनल बनाने की कोशिश करा रहे हैं। इसलिए युवा लोग समझ गए हैं ये जो सांसद है क्रिमिनल माइंडेड सांसद है, वो लोग अपना भविष्य ख़राब करने नहीं चाहते। इसलिए उनको छोड़ के बीजेपी के छोड़ के ममता बनर्जी जैसे समाज बना रही है, सबका अपन बना रहे हैं, इसी विश्वास में सब तृणमूल का दामन थामे हैं।
अच्छा, यहाँ पर सोमनाथ श्याम जी है, उनसे हम लोग बात करेंगे। सोमनाथ जी, ये जो सांसद जो अर्जुन सिंह सांसद जो तिलमिला रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि तिलमिला रहे हैं, ईडी का जो जांच हो या पुलिस के जो जांच करे, उनसे तिलमिला क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि आगामी दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। आज जिस तरीक़ा से डीडी के तरफ से या पश्चिम बंगाल के प्रशासन जिस तरीक़ा से उनका ये सारा जो स्कैम वो किए हैं, जो घोटाला वो किए हैं, उसके लिए जो तदंत कर रहे हैं, तो ऐसा दिन आ गया है कि वो ऑलरेडी पकड़ा चुके हैं। अब दिन आ गया है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल लेगा, इसलिए वो तिलमिला रहे हैं। अच्छा, और एक प्रश्न, ये जो अर्जुन सिंह सांसद जो पहले जो तृणमूल में थे, उन्होंने सब समय जूट मिल के लेकर राजनीति किया। ऐसा क्या हुआ कि आज वो जूट मिल के राजनीति का तो दूर की बात, वो मिल बंद करने के कगार पा रहे हैं? देखिए, जूट मिल का राजनीति किया, जूट मिल का जो भी श्रमिक है, अगर आप उससे पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे कि जूट मिल को बर्बाद करने में पश्चिम बंगाल में अगर किसी का हाथ है तो अर्जुन सिंह का है। जब पहला वाउचर सिस्टम चालू हुआ था जूट मिल में, तो वो मेघना जूट मिल से चालू हुआ था। आज भी आप जाके देखिए कि मेघना जूट मिल में, अन्य जूट मिल में आज भी 410 से लेकर 440 रुपया तक, 450 रुपया तक का वेतन मिलता है, जो लोग वाउचर में काम करते हैं या जिन लोगों का नाम नंबर नहीं है। वही अब मेघना में जाके देखिए कि आज भी लोग 250 रुपया में काम कर रहे हैं, 200 रुपया में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग उफ तक बोल नहीं पाते, इसलिए क्योंकि अगर आप वहाँ उफ तक बोलिएगा या तो आपको गंगा में ढकेल देगा या तो आपको मारने लगेगा। अगर आप काम किसी दिन भी वहाँ किए हैं और अगर आप दूसरे मिल में काम करने जाते हैं तो आपको वहाँ से भी खींच के मेघना में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ एक दिन में काम कर चुके हैं। वहाँ किसी को पीएफ नहीं दिया जाता है। वहाँ जितने भी मजदूर हैं, पिछले 20 साल में किसी भी मजदूर को वहाँ ग्रेच्युटी नहीं मिला है। बोलता है किसी का ग्रेच्युटी ही नहीं बनता है। और ये सही बात है कि जिस तरीक़ा से वो लोग चौदहिया करते हैं, जिसको हम लोग 240 दिन कहते हैं, उसको आप लोग देखिएगा तो किसी मजदूर का वहाँ 240 दिन पूरा होने ही नहीं देता है, इसीलिए किसी का ग्रेच्युटी बनता ही नहीं है। तो ये शासन और जूट मिल में मालिकों को किस तरीक़ा से लाभ पहुँचाया जाए और अपना लाभ लिया जाए, ये सिर्फ वही जानते हैं। इसीलिए वो आज एंग्लो इंडिया जूट मिल का मालिक है, इसीलिए वो आज नफरचंद जूट मिल का मालिक है। और आने वाला दिन में नदिया का भी हुआ था, लेकिन वहाँ से किसी भी कारण नदिया बंद हो गया। तो उसका काम ही है कि जूट मिल का श्रमिकों का सारा हक मार के और मैं मालिक बन के अकेले बैठा रहूं, यही उसका एकमात्र सोच है। इसीलिए जूट मिल का श्रमिक जो है आज उससे भाग रहा है। और एक प्रश्न है, ये जो सांसद, आप जैसा कि अभी वक्तव्य दे रहे थे, सांसद की न कि डर रहे हैं, जिन लोगों का शोषण किए, जिन लोगों को वो मारे इतने दिनों तक, आप जो जैसा कि आप वक्तव्य खुद दे रहे थे कि इतने दिनों कि जितने लोगों को मारे होंगे उनकी आत्मा उनको डरा रही है, तो क्या बोलिएगा आप? देखिए, अगर आप हिसाब जोड़िएगा तो मैं सबसे पहला हिसाब शुरू करूंगा विकास बोस का मर्डर वही करवाए। इसके बाद अगर आप हमारा भाटपाड़ा में शुरू करेंगे तो ऐसा कोई जात और समुदाय नहीं है जिसका वो मर्डर नहीं किया है। वो अपना घर परिवार में, वो अपना परिवार में ही लोग को मार दिए जो उसका विरुद्ध में आया। वो ऐसे लोगों को, यादव समुदाय के लोग राजकुमार को मारे, अपना सिंह परिवार में एसपी सिंह को मारे, अपना सिंह समुदाय में विष्णु सिंह को मारे, बंगाली अगर देखिएगा तो सपन चक्रवर्ती को मारे। तो ऐसा कोई समुदाय नहीं है कि जिसमें वो मर्डर नहीं करा है। आज क्या हुआ ना, उनको ये आतंक दौड़ा रहा है कि कल तक मैं जिस तरीक़ा से पार्टी का रोप पर लोगों के मारा हूँ, कहीं आज ऐसा ना हो कि उन्हीं के परिवार, उन्हीं के लोग आके मुझे कहीं ना मार दे। इसीलिए वो आज अपने आप से भाग रहा है। ये जो हिंदी भाषी जो अंचल है, हिंदी भाषी तो जो लोग अभी एक राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जय श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो जय श्री राम और राम जो अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन देखा जाता है जय श्री राम और राम मंदिर में वही टूटा भंगा हुआ अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति, जो बीजेपी लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में आज तक न कभी गए, उनका तभी न कभी देख रेख किए। आज भी जय श्री राम और राम दोनों ही मंदिर में टूटे अवस्था में पड़े हैं। देखिए, ये लोगों का काम है सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना और हिंदू मुसलमान का पूरे भारत में दंगा कराना। आज देखिए, राम मंदिर का जब निर्माण होने के लिए, शिलान्यास होने के लिए गया, वहाँ किन लोगों को बुलाया गया था? वहाँ आप देखिए, क्या जो लोग सचमुच इस मंदिर से युक्त हैं उन लोगों को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। सिर्फ जो बीजेपी करते हैं उन्हीं लोग को बुलाया गया। क्या हमारा आपका किसी का हक नहीं है वहाँ पहुँचने का? क्या साधारण आदमी का पहुँच नहीं था? हम लोग नहीं पहुँच सकते थे? लेकिन जो बीजेपी करते हैं, कोरोना के नाम पर सिर्फ उतने ही लोग पहुँचे। आज राम का नाम ये लोग बहुत ले रहे हैं। हमारे हो सकता है नौजवान लोग ये सोच लिए होंगे कि हम राम के नाम ले रहे हैं इसीलिए उसको वोट देंगे, लेकिन आज पूरे 1 साल के दिन में
अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी हिंदू समुदाय का या हिंदू जागरण मंच का कोई लोग दिखा पाएगा कि अर्जुन सिंह किसी भी मंदिर को निर्माण करवाया होगा या किसी भी मंदिर में कहीं जाके पैसा दिया होगा, वो तो इस कोविड के समय में लोगों के, हिंदी भाषाभाषी लोगों का जो परियाय श्रमिक यहाँ रुक गए थे, उनके बगल में भी आके खड़े नहीं होंगे। आज मैं ये नहट्टी जूट मिल के इलाका से बोल रहा हूँ, ना तो इस लाइन में कभी वो आए होंगे, ना तो यहाँ के लोग के बीच में आके कभी राशन बांटे होंगे। सिर्फ नाम का वो सांसद हुए हैं और नाम का सिर्फ वो बोलते हैं कि मैं नॉन बंगाली हूँ, मैं हिंदी भाषाभाषी हूँ। अगर आपके बीच में काम आया तो सुबोध अधिकारी काम आया, जो हर लोगों का घर तक पहुँचा है, हर लोगों का दिल तक पहुँचा है, लोगों का बगल में आके खड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ नाम का है, लोग समझ गए हैं। इसीलिए आज जो भी हमारे हिंदी भाषाभाषी लोग हैं, आज यही संचल का वो लोग आज वापस तृणमूल में आ रहा है, हमारे परिवार में शामिल हो रहा है। इसलिए फिर से उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर अभी बीजेपी कर्मी है जो कि ज्वाइन किए हैं तृणमूल में आज। भाई आप तो बीजेपी करते थे, आज तृणमूल वापस आने का वजह क्या है? ना वजह क्या है? हम शुरू से ही तृणमूल कर रहे थे, तृणमूली भी है। बीजेपी में दिए थे, भूल से अब चले गए थे? हाँ, भूल से चले गए। अच्छा, विभ्रांत हो गए थे? हाँ, विभ्रांत हो गए। तो आप तो समझ रहे तो सांसद अभी कुछ काम नहीं करते अभी आपका? ना है ना। अच्छा, आप तो ज्वाइन किए थे अभी, तो क्या बोलिएगा आप? हम बोलने नहीं सके। अच्छा, काफ़ी युवक है। अच्छा, और ये आप तो ज्वाइन किया आज तृणमूल में, क्या बोलिएगा आज? क्यों गए थे बीजेपी में? गए थे क्यों? बीजेपी में क्या मिला आपको? बीजेपी में भूल भटक के चले गए थे, अब समझ आ गया, फिर तृणमूल में हम लोग आ गए। पर बीजेपी सरकार जो सांसद मिला है आपको अर्जुन सिंह, आज तक कभी आपका सूद लेने आए नहीं हैं? हिंदी भाषा में होगा कभी उनका कोई नहीं आए? ऐसे सांसद पाकर क्या फायदा? इसीलिए तो हम लोग तृणमूल में जो है। ठीक है, ये काफ़ी युवक है, उनसे भी हम लोग बात कर लिए। जैसा कि सुबोध गढ़ी है जिला साधारण संपादक, सब समय इनके पास खड़े रहते हैं। ऐसे में इनका आज उन्हीं का हाथ पकड़ ये लोग सारे कर्मी जो युवक है जो आज तृणमूल में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ रहिए।